नमस्कार एवरीवन। आज हम यूज़ देखेंगे इज़ एम आर का। इज़ एम आर का यूज़ वैसे तो हम प्रेजेंट में करते हैं और इन हेल्पिंग वर्ब को हम बी फॉर्म भी कभी कभी प्रेजेंट में बोल दिया करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है ये कि इनको कहाँ पर यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, वो स्ट्रक्चर देखनी है फटाफट से। यूज़ हमें प्रेजेंट में करना है और किस प्रकार से करना है वो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इज़ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इज़ का यूज़ हम ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो सिंगुलर है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दिस दैट, या कोई भी चीज़ जो संख्या में एक होने का हमें बोध कराती है, संख्या में एक होने का हमें बताती है कोई भी प्रतीक, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वी, यू, दे, दीज, दोज, या कोई भी ऐसी चीज़ जो संख्या में एक से ज़्यादा होने का हमें बोध कराती है या फिर ज्ञान कराती है। अब देखिए फटाफट से, एक और हमारा हेल्पिंग वर्ब रह गया एम। एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको आई के साथ यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज़ होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं फटाफट। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए सिंपल स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखेंगे, पर उससे पहले एक बात और जाननी ज़रूरी है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट, सभी को पता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, पर यहाँ जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है ना, आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। आप कहेंगे मैम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट आपका कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। चलिए एक एक कॉम्प्लीमेंट का फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। आप चाहें तो उसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, तो हैप्पी जो कॉम्प्लीमेंट है ना, हैप्पी जो शब्द है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे कहूँ वी आर हेयर, तो बेटा हेयर वाला एडवर्ब है, तो मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किया, हेयर का यूज़ किया, HERE यहाँ। उसके बाद माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, यहाँ मैंने डॉक्टर शब्द का यूज़ किया जो नाउन है, तो मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज़ कर लिया। अब बात आती है प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं। शी इज़ माइन, वह मेरी है, तो माइन जो है ना एक शब्द, ये हमारा प्रोनाउन होता है। तो देखिए एज अ कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए। चलिए अब सिंगुलर का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंगुलर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल आता है, सब्जेक्ट इज कॉम्प्लीमेंट, शी इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। अब नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को लगाना हो जाता है नेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज, नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, शी इज़ नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापिका नहीं है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देना इज इंटेरोगेटिव या आस्किंग क्वेश्चन होता है। फटाफट देखते हैं, इज सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा सीधा आप कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, इज शी अ टीचर, क्या वह अध्यापिका है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे कि हमारा प्रश्नवाचक होने के साथ साथ वाक्य नकारात्मक भी हो। कैसे, फटाफट देखते हैं। स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा इससे ही, इज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, इज शी नॉट अ टीचर, क्या वह एक अध्यापिका नहीं है। इसके बाद आप चाहें तो WH फैमिली भी बना सकते हैं, पर WH फैमिली हम बहुत ज़्यादा इसमें बनाते नहीं, पर आपकी संतुष्टि के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। WH फैमिली वर्ड जो होते हैं वो हिंदी में वाक्य के बीच में आते हैं। इंग्लिश में जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं इस प्रकार के वाक्यों को, तो स्टार्टिंग में रख देते हैं वो WH वर्ड को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह अध्यापिका क्यों है, वाई इज़ शी अ टीचर, तो इसको इस प्रकार बनाएंगे कि वाई को पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर कॉम्प्लीमेंट को, और कॉम्प्लीमेंट को आर्टिकल के साथ रखना है। जैसे मैंने टीचर से पहले अ का यूज़ किया जो संख्या का भी सेंस देता है, और आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा फटाफट से अपने प्लूरल स्ट्रक्चर पर। प्लूरल में क्या होगा, सेम सिंगुलर की तरह रहेगा, बस इज को आपको हटाना है और आर को वहाँ पे रख देना है प्लूरल फॉर्मेट में। चलिए फटाफट देखते हैं। सिंपल, सिंपल में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट,
दे आर इंटेलिजेंट, वो होशियार हैं। बहुत सारे लोगों के लिए दे का यूज़ होता है प्लूरल फॉर्मेट में। नेगेटिव में आते हैं सब्जेक्ट आर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, वे होशियार नहीं हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आर दे इंटेलिजेंट, क्या वे होशियार हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होने चाहिए। उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, बाकी का सेम फॉर्मेट इंटेरोगेटिव की तरह ही रहता है। आर सब्जेक्ट नॉट कॉम्प्लीमेंट, आर दे नॉट इंटेलिजेंट, क्या वे होशियार नहीं हैं। अब हम अगर बनाना चाहें WH फैमिली, तो WH फैमिली के लिए जैसे मैंने WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यूज़ करूँगी, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी। जैसे वाई आर दे इंटेलिजेंट, वे होशियार क्यों हैं। नेगेटिव इसको बनाना चाहो WH फैमिली वर्ड जब बीच में आ जाए तो इसको नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट जोड़ के बनाया जाता है। वाई आर दे नॉट इंटेलिजेंट, वे होशियार क्यों नहीं हैं। हमारे दोनों स्ट्रक्चर खत्म हुए, अब बात आती है एम पे। एम के लिए सबको पता है, बस इकलौता हमारा सब्जेक्ट होता है आई। अब आई के लिए देखते हैं फटाफट से स्ट्रक्चर। इसको ऐसे ही बोल देती हूँ मैं क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मेट है। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मुझे बोलना हो क्या मैं डॉक्टर हूँ तो कैसे बोलूँगी, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। उसके बाद अगर मुझे बोलना हो क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगी, एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। अगर WH फैमिली में बोलूँगी कि मैं डॉक्टर क्यों हूँ तो कैसे बोलूँगी, वाई एम आई अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों हूँ। मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ अगर ये बोलना होगा तो कैसे बोलूँगी, वाई एम आई नॉट अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से तीनों स्ट्रक्चर हमारी पूरी हो जाती हैं। उससे भी अलग प्रैक्टिस के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं इस MR में, या फिर आप कभी टाइम पूछते हैं, किसी चीज़ की कीमत पूछते हैं तो आप मोस्टली इस MR में पूछते हैं। जैसे जब आप कीमत पूछते हैं तो आप मोस्टली पूछते हैं हाउ मच इट इज़ या फिर हाउ मच इज़ इट। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन आप यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ते हैं। वी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भाई बहन, हम भाई बहन हैं। इन नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी आर नॉट सिबलिंग्स, आर वी सिबलिंग्स, आर वी नॉट सिबलिंग्स, हाउ आर वी सिबलिंग्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। नेगेटिव, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। क्या मैं भूखा नहीं हूँ, एम आई नॉट हंग्री, मैं भूखा क्यों हूँ, वाई एम आई हंग्री। और देखते हैं एग्जाम्पल, योर हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट ब्यूटिफुल।